जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की रनिंग की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो इस समय परेशान हैं कि सर हमारा तो मोटापा बढ़ा हुआ है और हम तो सर काफ़ी वेट अपनी बॉडी का लिए फिर रहे हैं, हमसे रनिंग ही नहीं होती। और काफ़ी बच्चे ये भी प्रॉब्लम में है कि उनको सांस फूल रहा है, भागते समय उनके पेट में दर्द हो रहा है, जिसको हिंदी में कान्ना बोल देते हैं देसी भाषा में, कि राइट साइड में पेन हो गया या फिर लेफ़्ट साइड में पेन हो गया। तो और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिसके लगातार ये क्वेरी आ रही है कि सर सड़क पे दौड़े या फिर ग्राउंड में दौड़े, और कितना दौड़े, किस टाइम दौड़े, क्या खाना खाएं, और सांस फूल रही हैं तो उससे कैसे बच सकते हैं। सभी के सभी डाउट्स आप लोगों की इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूंगा। लड़के और लड़कियां जो इस वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखें, क्योंकि सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो यहाँ पर लगातार आती रहेंगी। दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त अंशु चौधरी और वर्तमान में उत्तर प्रदेश पुलिस में सेवा दे रहा हूँ। फिलहाल हम स्पोर्ट टीम में भी हैं और अच्छी जानकारी आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो बच्चे जिनका डाउट आ रहा है कि उनका वेट ज़्यादा हो रखा है बॉडी का और उनको दौड़ने में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो जिस भी बच्चे का वेट ज़्यादा है, लड़की स्पेशल और जो भी लड़के हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिसका काफ़ी वेट बढ़ा हुआ है, तो आप कोशिश करें कि लंबी रनिंग करें। और यदि आपको लंबी रनिंग करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप कोशिश करें कि ज़्यादा चलने की कोशिश करें। जैसे आपका 4800 मीटर की डिस्टेंस आपको दी गई है 25 मिनट के अंदर, और लड़कियों को जो है लगभग 2.5 किलोमीटर यानी कि 2400 मीटर आपको दौड़ लगानी है लड़कियों को। तो लड़के जो हैं कोशिश करें कि 8 से 10 किलोमीटर पैदल वॉक चलते रहें। ये एक हफ्ता करें, फिर दूसरे हफ्ता भी ऐसा ही करें। यदि आपका वेट ज़्यादा है तो कोशिश करें कि गर्म पानी पिएं, और कुछ ऐसे फैट बर्नर भी ले सकते हैं जिससे आपकी जो मसल हैं वो लूज़ होंगी। और जब बॉडी का वेट कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिक आपका शरीर से जो फैट है वो कम हो जाएगा। लेकिन फैट बर्नर और ये जो भी मेडिसिन रहती हैं वो नुकसान भी देती हैं, तो एक अच्छे परामर्श डॉक्टर से बात कर लेना इसको लेने से पहले। लेकिन गर्म पानी ज़रूर यूज़ करें, और गर्म पानी पीने के बाद में आप धीरे धीरे रनिंग भी कर सकते हैं और लंबी दूरी आप ट्रैवल भी कर सकते हैं, यानी कि 8 किलोमीटर चल लिए या फिर 10 किलोमीटर चल लिए, टहलते हुए चले गए, फ़ोन पे बात करते हुए चले गए, आम सी बात है, रील देखते हुए चले गए, ठीक है। और जो लड़कियाँ हैं, जो फीमेल्स हैं, वो सॉन्ग्स लगा कर चल सकती हैं, ठीक है। अगर किसी बच्चे को ग्राउंड में प्रैक्टिस करनी है तो वो ग्राउंड में भी प्रैक्टिस कर सकता है स्टार्टिंग में। और अगर किसी बच्चे को लगता है कि भाई लंबी दौड़ लगानी है, सड़क पर दौड़ लगानी है, तो वो सड़क पर भी दौड़ लगा सकता है। तो दूसरा जो प्रश्न बन रहा था वो ये है कि दौड़, यहाँ पर दौड़ की प्रैक्टिस हम सड़क पे करें या फिर ग्राउंड में करें। तो मेरा यहाँ पर सजेशन रहेगा कि इस समय अगर आपके पास ग्राउंड नहीं है तो आप कोशिश करें कि आप सड़क पर दौड़ लगाएं, ठीक है, या फिर सड़क पर पैदल चाल चलें। उसके बाद में जैसे जैसे आपको पता चल जाएगा कि हमारा फिजिकल इस तारीख को होने वाला है, तो आप कोशिश करें उस टाइम ग्राउंड में जाने की। और कोशिश क्या करें कि ये आपको 100% करना ही होगा। जिस भी बच्चे को यूपी पुलिस का फिजिकल क्लियर करना है उस बच्चे को ग्राउंड में जाकर ही तैयारी करनी पड़ेगी। और साथ ही साथ आपको टाइम मैनेजमेंट अच्छी तरीके से करना पड़ेगा कि कितनी टाइम में आपके कितने चक्कर आ रहे हैं। 12 चक्कर आपको लगाने हैं। जो बॉयज़ हैं उनको 25 मिनट में 12 चक्कर लगाने हैं, और जो मेरी लड़कियां महिला साथी हैं वो लगभग 2400 मीटर आपको 14 मिनट में लगानी है। तो कोशिश करना कि आपका टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। और यहाँ पर तीसरा प्रश्न बनता है कि जिस भी बच्चे के पेट में दर्द हो रहा है, यानी कि उसको कानना पड़ रहा है या पेट में चुभन हो रही है दौड़ते टाइम, तो वो कोशिश करें कि जैसे ये आपका हाथ है तो ये इस तरीके से आपको थंब, ये अंगूठा आप इस तरीके से मोड़ सकते हैं, और इसके बाद में आप ये बंद करके आप दौड़ लगा सकते हैं। लेकिन ये जब दौड़ते हैं तो ये ओपन हो जाता है, इस तरीके से ये हो जाता है दौड़ते टाइम, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो जाता है। यदि ये इस तरीके से इस पोजीशन में भी आता है तो कोई दिक्कत, कोई घबराने की वाली बात नहीं है। धीरे धीरे आपकी जो ये प्रॉब्लम है पेन आने वाली, ये ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एक नस होती है, वो नस इस तरीके से दब जाती है, और जब वो पेट में जब कानना पड़ता है तो वो ठीक हो जाता है उस चीज़ से। तो ये तो था उन बच्चों के लिए जिसके पेट में दौड़ते टाइम प्रॉब्लम आती है, तो ये इतना इससे आप करेंगे तो इससे हो जाएगा। तीसरी सबसे जो, अब मैंने कुछ डाउट और रखूँगा, कुछ बच्चों को सांस फूल रहे हैं, तो सांस फूल रहे हैं तो आप ये कोशिश करें कि आप अपनी डाइट अच्छी करें, लंबी रनिंग करें। जैसे आपकी जो डिमांड है, जो यहाँ पर क्राइटेरिया रखा गया है फिजिकल का, वो 2400 मीटर का रखा गया है और 4800 मीटर का रखा गया है। तो जो 4800 मीटर दौड़ लगाएंगे तो वो कोशिश करेंगे 6 से 7 किलोमीटर आपको दौड़ लगानी होगी। और जो लड़कियाँ हैं वो 2400 मीटर
ही ना दौड़ें, उससे फालतू दौड़ें, यानी कि आप 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर इस रेंज तक भी आप दौड़ सकती हैं, और इतनी दौड़ आपको लगानी ही लगानी पड़ेगी। और जो लड़के या फिर लड़कियां इस टाइम बीमार हो रखे हैं या फिर किसी ना किसी प्रॉब्लम से ग्रस्त चल रही हैं, जैसे फीवर हो गया, कुछ बच्चे लंबे टाइम से बीमार हो रहे हैं पेपर के बाद में, तो वो कोशिश करें कि अभी धीरे धीरे चाल, मतलब धीरे धीरे चाल में ज़्यादा ट्रैवल करने की कोशिश करें, ज़्यादा वॉक चाल करें। तो इस टाइम जिस भी बच्चे ने तैयारी नहीं शुरू की है फिजिकल के लिए, तो वो कहीं ना कहीं बीमार होगा या फिर सोच रहा होगा कि अभी मैं मेरिट की वेट कर लेता हूँ। तो मेरे सजेशन से यही रहेगा कि आप धीरे से चलना शुरू करें और धीरे धीरे चाल से आप दौड़ भी सकते हैं। तो जैसे ही आपकी मेरिट घोषित कर दी जाएगी, फिर आप लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम होगी और दौड़ने में फिर काफ़ी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जिसका फिजिकल पहले से स्ट्रॉन्ग नहीं है, जो लड़की और लड़के जिसका फिजिकल पहले से स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रॉब्लम में आ सकते हैं। जिस तरीके से दिल्ली पुलिस में काफ़ी बच्चों का फिजिकल नहीं हुआ था और एक 42,000 वाली वैकेंसी आई थी यूपी पुलिस की, तो उसमें भी काफ़ी बच्चों का फिजिकल नहीं हुआ था। कोई कैलकुलेशन में गड़बड़ कर दिया था किसी बच्चे ने, 12 चक्कर की जगह 11 चक्कर गिन दिए थे। उस दिन में 2 बार दौड़े या फिर 1 बार दौड़े, तो आप लोग कोशिश करें कि दिन में केवल 1 बार ही दौड़ें। जिस टाइम आपको लगे कि आपका फिजिकल तैयार नहीं हुआ, तो आप उस टाइम 2 बार भी दौड़ सकते हैं। कोशिश ये करना कि इस टाइम आप लगभग 2:30 से 3 बजे के बीच में दौड़ें, क्योंकि इस टाइम जो है यदि आप दौड़ेंगे तो काफ़ी पसीना आपकी बॉडी से निकलेगा, और पसीना निकलना ज़रूरी है। यहाँ पर आपकी जो बॉडी है वो लाइट वेट में हो जाएगी, और इससे आपका जो फिजिकल है वो काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। और डाइट में क्या लें? डाइट में दोस्तों सीधा सीधा अच्छी बात यही है कि आप चने लें, जितने ज़्यादा हो सकते हैं कि रात के टाइम चने भिगो दें और उनको सुबह के टाइम उनको खा सकते हैं। उसी के साथ में रात के टाइम आप मुनक्का भी भिगो दें और मुनक्के का पानी या फिर मुनक्के को आप खा सकते हैं। इससे आपकी स्टैमिना भी बन जाएगी, और आपको जो पेन आता है, बैक में पेन आ गया, लेग्स में पेन आ गया, ये भी पेन आपको नहीं आएगा। और इससे आपकी मसल्स भी स्ट्रॉन्ग होगी, आपकी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी, और इससे आपकी रनिंग का जो टाइम है वो भी कम हो जाएगा। अब काफ़ी बच्चे डिपेंड करते हैं कि प्रोटीन लें या फिर कोई भी ऐसे मल्टीविटामिन सोर्स ले लें जिससे उनका जो फिजिकल क्षमता है वो बढ़ जाए। तो जो मेरे शहर वाले बच्चे हैं, जो मेरे शहर वाले भाई हैं, बहन हैं, तो वो कोशिश करें, यदि आप प्रोटीन खरीद सकते हैं तो आप कोई भी एक आइसोलेट या वे प्रोटीन खरीद सकते हैं, जिससे आपकी जो मसल्स हैं उनमें पावर आ सकती है। लेकिन जो ग्रामीण स्तर के बच्चे हैं वो कोशिश करें कि जो घर का दूध है, दही है, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप मुनक्का खाएँ, बादाम खाएँ और चने खाएँ। तो इससे क्या होगा, आपकी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा आएगी, आपकी जो रनिंग का जो टाइम है वो भी घट जाएगा, और धीरे धीरे आप अपनी रनिंग का स्तर बढ़ाते चले जाएं। और ऐसे यदि आपको तब भी कोई प्रॉब्लम आ रही है फिजिकल करने में, यदि आपको लगता है कि 2400 मीटर या फिर आप 4800 मीटर की दौड़ आप क्लियर नहीं कर सकते, तो मेरी इस YouTube वीडियो के नीचे आप कमेंट करके ज़रूर अपने प्रॉब्लम आप शेयर कर सकते हैं। तो आप लोग मेरे साथ टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आप मुझे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि किस तरीके से क्या प्रोग्राम हमें फॉलो करना होगा और हम कितने कम समय में एक अच्छी रेस कर सकते हैं, अच्छा स्पीड हम बना सकते हैं। दोस्तों कोशिश यहाँ पर ये रखना है कि जब भी आप फिजिकल लगाने जाएं, जैसे आप मॉर्निंग में जा रहे हैं या फिर इवनिंग में जा रहे हैं, तो आप अपना टाइम नोट ज़रूर करें कि आज मैंने 15 मिनट में 5 किलोमीटर लगाई है, या फिर आज मैंने 1 घंटे के अंदर 10 किलोमीटर लगाई है, या फिर 2 घंटे के अंदर मैंने 10 किलोमीटर ट्रैवल किया है, यानी कि 10 किलोमीटर वॉक किया है। तो इस तरीके से यदि आप टाइम नोट करते रहेंगे किसी भी कॉपी पेंसिल पे या फिर किसी भी अन्य प्लेटफॉर्म पे, तो इससे क्या होगा, आपका प्लस पॉइंट रहेगा कि आप मोटिवेट रहेंगे कि मैंने 15 दिन में इतना दौड़ अपना कर लिया है, इतना वेट मैंने रिड्यूस कर दिया है, इतना वेट अपने डाउन कर दिया है। तो इस तरीके से यदि आप फिजिकल की तैयारी करेंगे तो आपका नंबर 100% आएगा फिजिकल में। और जो बच्चे अभी ये सोच रहे हैं कि अभी तो पहले मेरिट आने दो, मेरिट के बाद में देखेंगे फिजिकल, तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में ज़रूर रहेंगे। और जिस भी बच्चे का फिजिकल स्ट्रॉन्ग हो जाएगा उसको ट्रेनिंग में फिर बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, और ट्रेनिंग उसकी काफ़ी अच्छी होगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ। तो दोस्तों आप क्या डाइट ले सकते हैं दिन भर में, तो आप कोशिश करें कि सुबह के टाइम आप चना खाएँ और मुनक्के खाएँ। उसके बाद में फिर आप 1-2 घंटे बाद में दूध पी सकते हैं, दूध के साथ में आप कुछ भी दलिया खा सकते हैं या कुछ भी केले खा सकते हैं। फिर आपका वही नॉर्मल 11-12 बजे के आसपास जो भी घर का खाना बनता है वो खा सकते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि तेल खाने से या फिर घी पीने से आपकी जो रनिंग पर कोई फ़र्क पड़ेगा। देखिए यदि आप
आवश्यकता से ज़्यादा तेल पीते हैं, यानी कि आप कचौरी वगैरह खाते हैं या फिर फास्ट फूड खाते हैं जिसमें ऑयली फूड रहता है, तो वो नुकसान करेगा आप लोगों को। और यदि आप आवश्यकता से ज़्यादा घी पीते हैं, यानी कि आपने सब्जी में भी घी डाल लिया और रोटी पे भी बहुत ज़्यादा घी लगा दिया, तो वो भी नुकसान कर सकता है। और लगभग 3 बजे के आसपास जब आप फिजिकल करने जाएं तो उससे पहले एक एप्पल ले लें या फिर एक बनाना ले लें, वो उसके लिए बहुत सफिशिएंट है। और कोशिश ये करें इस टाइम पे आप ग्लूकोज ज़रूर ले लें, ग्लूकोन डी लें या फिर सप्लीमेंट स्टोर से आप 1 किलो का डब्बा ले लें, वो आपको सस्ता भी पड़ जाएगा, यानी कि 400-500 रुपये का 1 किलो का डब्बा आएगा और वो आपका 1-2 महीने आराम से चल जाएगा। जब भी आप दौड़ लगाने जाए तो आप एक स्कूप ग्लूकोज का लिया और कम से कम 300 से 400 ml पानी लिया और वो पी गए, ठीक है। और रनिंग के मिड में भी आप इसको पी सकते हैं, रनिंग के बाद में भी आप इसको पी सकते हैं। कोशिश यही रखें कि अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेट रखें, यानी कि आप अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा पानी से भरपूर रखें, पानी दिन में को ज़्यादा पिए, जिससे आपका पेट भी साफ़ होगा और पसीना आपको ज़्यादा आएगा। और पसीना ज़्यादा आएगा तो आपकी जो मसल्स हैं, वो टिश्यू हैं, वो ज़्यादा आपके टाइट नहीं होंगे और आपको फिर पेन नहीं होगा। जिस किसी के बच्चे के लेग्स में पेन हो जाता है, जिसे शिन पेन बोलते हैं, तो इस तरीके की प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। और इसके लिए आप मल्टीविटामिन्स भी ले सकते हैं। और कोशिश ये रखना कि रनिंग के तुरंत बाद में आप मौसमी का जूस ज़रूर पिएं, क्योंकि वो मसल्स के लिए काफ़ी अच्छा होता है, नसों के लिए काफ़ी अच्छा होता है। और शाम के टाइम आप फिर वही हल्का खाना खाइए, दलिया भी खा सकते हैं या फिर कोई भी एक्स्ट्रा जो आपका घर का खाना है वो खा सकते हैं। यदि किसी बच्चे की अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना, उसका बेस्ट सोल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लेना, जहाँ पर नई अपडेट आती रहेंगी। ऑल द बेस्ट।